नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल असंभव कुछ भी नहीं में। मैं आपकी ट्रेनर, आपकी मोटिवेशनल नीतू शर्मा। आज मैं फिर से आपके लिए कुछ अच्छे थॉट्स लेकर आई हूँ। और इससे पहले मैं आप सभी को सॉरी बोलना चाहूँगी। मेरी ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है क्योंकि एक एल्बो फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से मेरी वीडियो 1 मंथ लेट हो चुकी है। लेकिन कोशिश करूँगी कि आगे मेरी जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, मैं अपने विचार आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसा थॉट लेकर आई हूँ जिसे आप ज़िंदगी में परेशानी मजबूरियों का नाम देते हैं, उसे आप सिर्फ एक बहाने का नाम देंगे। आज आप कोई भी बहाना बनाइए, मैं आपके हर बहाने का काट करूँगी। मैं आपके हर बहाने का जवाब लेकर आई हूँ। अगर इस देश के हज़ारों लाखों लोगों से पूछा जाए कि उनके सपने वो क्यों नहीं पूरे कर पाए, वो अपनी ज़िंदगी में सफल क्यों नहीं हो पाए, तो वो जो भी जवाब देंगे, मेरे पास उस हर बहाने की काट है, मेरे पास उस हर बहाने का जवाब है। क्योंकि इतिहास जिन लोगों ने रचा है, उन लोगों ने उन बहानों को काट कर ही अपनी ज़िंदगी का कदम आगे बढ़ाया है। क्या कहेंगे आप बहाना बनाइए। आप बताइए कि आपने अपनी ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए प्रयास क्यों नहीं किया। आप ये बहाना बनाएंगे कि मेरे पिता बचपन में ही मुझे छोड़ के चले गए थे। उज्ज्वल पटनी जी, जो आज बहुत ही प्रख्यात लेखक हैं, मोटिवेशनर हैं और बिजनेस कोच भी हैं, जिन्होंने गिनीज बुक में कई बार अपना नाम रिकॉर्ड कराया है। उनके पिता भी बचपन में उन्हें छोड़ के चले गए थे जब उनकी उम्र मात्र 2 वर्ष थी। बनाइए आप क्या बहाना बनाएंगे अपनी असफलता के लिए। आपने क्यों अपने सपनों के लिए कोशिश नहीं की, अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए कोशिश नहीं की। आप कहेंगे मेरी हाइट बहुत कम है, सचिन तेंदुलकर जी की भी हाइट बहुत कम है, मगर क्या सचिन तेंदुलकर जी को कोई उनकी हाइट से पहचानता है? नहीं, उनके काम से पहचाना जाता है। दुनिया उन्हें वर्ल्ड चैंपियन कह के बुलाती है। उनकी भी हाइट बहुत कम है। राजपाल यादव जी की भी हाइट बहुत कम है, लेकिन उन्हें कॉमेडियन जगत का स्टार कहा जाता है। क्या उन्हें कोई उनकी हाइट से पहचानता है? नहीं, उन्हें उनके काम से पहचाना जाता है। क्या कहेंगे आप जो भी बहाना बनाएंगे, मैं उस हर बहाने का जवाब लेकर आई हूँ आज। आप कहेंगे कि मैं बिजनेस में एक ऐसा लॉस लिए बैठा हूँ जिसकी वजह से मेरी आगे हिम्मत नहीं करती कि मैं कुछ कर पाऊँ। पेप्सी कोला कंपनी 2 बार दिवालिया हो चुकी है, और 2 बार दिवालिया होने के बाद भी उसने तीसरी बार फिर से बैक बाउंस किया और उठकर खड़ी हुई। आज आप किसी भी दुकान पर जाते हैं जहाँ कोल्ड ड्रिंक है तो वहाँ पेप्सी ज़रूर मिलेगी। तो आप समझिए इस दौर तक पहुँचने के लिए उस कंपनी ने कितनी मेहनत की होगी। बनाइए आज आप क्या बहाना बनाएंगे। मुझे आंखों से कम दिखता है। सूरदास जी की तो आंखें ही नहीं थी, और फिर भी उन्होंने कितने प्रख्यात ग्रंथ लिखे। क्या कहेंगे आप ये कहेंगे कि लोग मुझे बचपन से मंदबुद्धि कह के पुकारते थे, मैं इसलिए ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया। तो एडिसन को तो मंदबुद्धि कह के स्कूल से निकाल दिया गया था। कालिदास जी को लोग मंदबुद्धि कहा करते थे। कालिदास जी जिस डाल पर बैठते थे उसी डाल को काटते थे, लेकिन आज कालिदास जी को दुनिया जानती है। क्या बहाना बनाएंगे आप बताइए। तुलसीदास जी को कहते थे लोग कि ये मंदबुद्धि है, इनके अंदर दिमाग थोड़ा कम है। रामचरितमानस की रचना की है उन्होंने, आप जानते हैं। आज आपके हर बहाने का जवाब है मेरे पास, जो भी हम अपनी असफलता के लिए देते हैं, क्योंकि वो हम अपने मन में लेके बात बैठ जाते हैं कि हम इसलिए असफल हो गए क्योंकि हमारे पिता नहीं थे, हमारी उम्र कम थी, हमारे पास बचपन से जिम्मेदारियां आ गई थी। क्या कहेंगे आप, मुझे बचपन से घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। नाने पाटेकर जी, उन्हें भी बचपन से घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी। वो मात्र 13 वर्ष के थे जब उनके पिता को बिजनेस में लॉस हुआ था। स्कूल से आने के बाद बैग रख के वो सीधा पोस्टर पेंट करने जाते थे, जहाँ फिल्मों के पोस्टर पेंट होते थे, और जिस काम के लिए उन्हें 35 रुपये महीना मिला करता था। आप समझिए, जब 13 साल का बच्चा अपने घर की जिम्मेदारी उठा रहा है, अपने पिता के बिजनेस को लॉस को पूरा कर रहा है, तो उस बच्चे के दिमाग पर कितना वजन रहा होगा। फिर भी उन्होंने अपनी एक्टिंग से आज फिल्म इंडस्ट्री में अपना लोहा मनवा दिया। कितनी मेहनत की होगी उन्होंने उस मकाम तक पहुंचने के लिए। बनाइए आज आप क्या बहाना बनाएंगे कि मैं हैंडीकैप हूँ, मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट एक दुर्घटना में दोनों पैर खो जाने के बाद भी उन्होंने कई साल तक अमेरिका की राष्ट्रपति की गद्दी को सुशोभित किया। क्या कहेंगे आप बनाइए आज आप जो भी बहाना बनाएंगे, मेरे पास आपके उस हर बहाने का जवाब है। क्या कहेंगे आप, मेरे पास बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है। जो
कंपनी के जन्मदाता जिन्हें कहते हैं, स्टीव जॉब्स, आपने सुना होगा उनका नाम ज़रूर। स्टीव जॉब्स के पास तो खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो हफ्ते में एक बार पेट भर खाना खाने के लिए 7 कोस पैदल जाके मंदिर में भंडारे में खाना खाया करते थे ताकि उनका पेट भर सके हफ्ते में एक बार। तो फ्रेंड्स, जब इतने कठिन परिस्थितियों से निकले हुए लोग, इतनी कठिनाइयों से जूझते हुए लोग आज जब अपनी ज़िंदगी में इतने आगे मकाम तक पड़ रहे हैं, तो हमारे को अगर भगवान ने हाथ पैर सबको सही सलामत दिया है, सर ढकने को छत दिया, तो हम ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं कर सकते फ्रेंड्स। लोग कहते हैं कि मैं बहुत गरीब था, मैं इसलिए ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया। अरे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, वो भी बहुत गरीब थे। यहाँ तक कि वो कच्चे घर में रहा करते थे, उनका घर भी पक्का नहीं था। वो गुजरात के कच्चे घर में रहते थे, इतने गरीब थे। उनके पिता एक चाय की दुकान चलाते थे, मगर उन्होंने अपने पिता के साथ चाय की दुकान पर मदद भी की, अपने जुनून, अपने हौसले, अपने सपनों को भी जिंदा रखा। और आज वो एक चाय की दुकान पर पिता की मदद से देश के प्राइम मिनिस्टर तक का जो उन्होंने तय किया है, जो उन्होंने संघर्ष झेला है, आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कितना सर्वाइव किया होगा, कितनी कठिनाइयों का सामना किया होगा। जो आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आज वो हमारा देश चला रहे हैं। आप समझिए उनके संघर्ष को। क्या आप सोच सकते हैं इतनी गरीबी से उठ करके आप कभी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? बताइए आप। तो फ्रेंड्स, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि गरीब इंसान सोच से होता है, पैसे से गरीब नहीं होता। या हमारे शरीर का कोई अंग अगर भगवान ने कम कर दिया, या हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी दुर्घटना हो गई जिसकी वजह से हम कुछ करने में असमर्थ दिख रहे हैं, ऐसा नहीं होता फ्रेंड। असमर्थ दिखना और असमर्थ होना दोनों अलग बात है। इस देश में ऐसे लोगों ने भी इतिहास रचे हैं जिनको भगवान ने हाथ पैर कुछ भी नहीं दिया। आप निक के नाम से यदि गूगल पे सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि निक नाम का बंदा जो वर्ल्ड में जाना जाता है, उसको भगवान ने दोनों हाथ और दोनों पैर ही नहीं दिए हैं। आप सोच सकते हैं कि जिस बच्चे को बचपन से दोनों हाथ दोनों पैर ही नहीं मिले, उस बच्चे का इस देश में कैसे नाम हो सकता है। विकलांग इंसान मन से होता है, शरीर से विकलांग नहीं होता। जो शरीर से विकलांग होता है वो फिर भी ज़िंदगी में कुछ कर जाते हैं, लेकिन जो मन से विकलांग होता है वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता फ्रेंड। तो मन से विकलांग मत बनिए, डटे रहिए मैदान में। अपनी ज़िंदगी में जो भी मकाम हासिल करना है, जो भी कामयाबी पानी है, जिस क्षेत्र में आपको जितनी ऊंचाइयों तक जाना है, उनके लिए आप प्रयत्न कीजिए। और यदि आप प्रयत्न करेंगे, डटे रहेंगे, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी फ्रेंड्स। मैं अपनी वीडियो को फ्रेंड्स यहीं अंत देना चाहूँगी। आशा करती हूँ कि इस जुनून के साथ आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी नया कदम उठाना चाहते हैं, आप उसके लिए शुरुआत करेंगे। और बेस्ट ऑफ लक। मैं जल्दी मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो ये आपको कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, जब तक के लिए बाय बाय।